आज की जो स्टोरी है थोड़ी पुरानी है, लेकिन स्टोरी को अगर आप ध्यान से सुने और अच्छे से अपने लाइफ से रिलेट करें तो स्टोरी अच्छी है, ठीक है। तो इस स्टोरी को मैं शुरू करता हूँ ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए। किसी ने मुझसे बस इतना ही बोला कि सर कोई ऐसी स्टोरी सुनाइए जो थोड़ी पुरानी हो लेकिन उससे सीख जो हो वो हमेशा नया लगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे लिए कोशिश जरूर करूँगा। तो मैंने ये कोशिश की है और मैंने एक स्टोरी ढूंढ निकाली। तो ये स्टोरी है, एक राज्य था, ठीक है। उस राज्य का जो राजा था उसने क्या किया कि अपने राज्य के जो सबसे मेन रास्ता था उस रास्ते में एक पत्थर रखवा दिया। उस पत्थर को इतना मतलब इतना ही साइज में रखवाया कि जिसको एक आदमी ढकेल के हटा सके। तो उसने क्या किया कि वो पत्थर रखवा दिया और उस पत्थर के पास में जो झाड़ियाँ थी उस झाड़ियों से वो छिपके उस पत्थर को देखने लगा कि इसको कोई हटाता है या नहीं। तो उस पत्थर उस रास्ते से बड़े बड़े मंत्री और व्यापारी लोग, बहुत सारे लोग, मतलब जितने राज्य के अच्छे लोग थे वो सब लोग आते जाते रहते, लेकिन सबने कुछ ना कुछ राज्य के बारे में ही और राजा के बारे में ही बोला। कि जैसे कि किसी ने कहा कि राज्य के लोग बहुत आलसी हैं, वो लोग एक पत्थर नहीं हटा सकते, यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है कोई इसको हटा नहीं सकता है, और अपने राज्य का ख्याल नहीं रखते। किसी ने कहा कि राजा बहुत बेकार इंसान है, वो एक अपने राज्य का अच्छे से ख्याल नहीं रखता। ऐसे सबने कुछ ना कुछ कहा। तो एक बार क्या हुआ कि एक शाम का समय था, तो एक किसान था, वो उसी रास्ते से अपनी सब्जियों की टोकरी लेके जा रहा था। सब्जियों की टोकरी जब लेके जा रहा था तो उसको रास्ते में वो पत्थर दिखा। तो उसने सोचा कि चलो मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूँ। तो उसने जब हटाने की कोशिश की तो वो थोड़ा चोट वोट खाने के बाद उस पत्थर को आखिर में हटा दिया, मतलब हिम्मत नहीं हारा। उस पत्थर को हटाने के बाद वो फिर जब घूम के अपनी टोकरी उठा के घुमा कि अब मैं चलूं उधर, तो जब वो घुमा तो देखा कि पत्थर के रखे हुए जगह पे कुछ एक पोटली रखी पड़ी है। उस पोटली में जो था कि एक लेटर भी रखा हुआ था। तो पोटली में सोने के सिक्के के साथ साथ एक लेटर भी था। तो सोने का सिक्का तो उसने पहले नहीं लिया, पहले उस लेटर को पढ़ा। तो उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि ये सोने के सिक्के उसके हैं जो इस पत्थर को हटाएगा। तो उसने वो सिक्के लिए। तो देखो भाई, इस कहानी से बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी समस्या आती है, वो एक अपॉर्चुनिटी है, वो एक रास्ता है, वो एक कामयाबी का पहला सीढ़ी है। कि जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का डट के सामना करना चाहिए, बल्कि उस प्रॉब्लम का दूसरों पे ब्लेम लगाने से पहले उससे खुद को सामना करना सिखाओ। खुद से सामना जब करोगे ना तो अपने आप उसका जो निष्कर्ष निकलेगा या फिर जो लाभ होगा वो खुद आप ही ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हमारे साथ बचपन में, आपके साथ भी हुआ होगा कि आप लोग कॉपी लिखते होंगे, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती होगी कि उस कॉपी को सही से संभाल के रखें। तो क्या करते होंगे, जैसे कि उस कॉपी को इधर उधर फेंक दिए तो कोई उठा उस कॉपी से पेज फाड़ दिया। तो उस कॉपी से पेज फाड़ा, बस हम यही ब्लेम लगाते हैं कि आपने उस कॉपी का पेज फाड़ दिया, लेकिन गलती असल में हमारी रहती है कि हमने कॉपी को अच्छे से संभाल के नहीं रखा, ठीक है। तो हमें उस कॉपी को अच्छे से अगर संभाल के रखे होते तो वही जो पेज किसी और ने फाड़ा उसकी हमें किसी और पे ब्लेम लगाने से पहले हमें वो सोच लेना चाहिए था कि ये हमने किया गलती, तो ये गलती हमारी ही है। तो भाई पेज तो उसने फाड़ चुका है, अब वो क्या ला के जोड़ देगा तो तुम्हें समझ में थोड़ी ना आने वाला, तुम्हें फिर लिखना पड़ेगा। अब अगर वही चीज़ तुम दोबारा लिखोगे तो एक बात होगी, जो तुमने पुरानी गलतियाँ की होंगी वो तुम सुधार लोगे, वो तुम सुधार सकते हो। और तुम्हें कुछ चीज़ें जो होंगी बोल बोल के लिखते होगे तो, या फिर यूं ही भी लिखते होगे तो कुछ वर्ड तुम्हारे दिमाग पे छप जाते होंगे, या फिर यूं कह लें कि याद रहते होंगे। तो ठीक है भाई, एक बार और ट्राई तो कर लो, एक बार और लिखो, क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम से भागो मत। ये नहीं कि कॉपी का किसी ने पेज फाड़ दिया तो भाई कॉपी ही छोड़ दो लिखना, कि भाई तुमने तो फाड़ दिया, मैं कहाँ से बीच में लिखूंगा। भाई तुम दूसरे पेज पे लिख के चिपका तो सकते हो। तो भाई प्रॉब्लम से भागते क्यों हो, प्रॉब्लम से कभी भागो मत। हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप किसी भी प्रॉब्लम का डट के सामना करिए, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम आपको एक नई सीख देगी और एक नया उम्मीद देगा। जैसे कि नई सीढ़ी चढ़ने पे मज़ा आता है ना, कि नया नया सीढ़ी है भाई, बहुत मज़ा आता है। तो भाई हर प्रॉब्लम से कुछ, अगर उसको सॉल्व करोगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।